कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। वेलकम टू JS प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल। मैं शिवेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का सेशन है और हम पिछले दिनों आप एरिया का और जो पैरामीटर है उसको हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वॉल्यूम है। इससे पहले मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए हो ना तो उसे ले लो, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी उसे अगर आप नोट आउट करते रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ में ग्रुप में जो PDF भेजे जाते हैं उसे ज़रूर हल किया करो, ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल सके कि आप जो पढ़ रहे हो वो कहाँ तक सही है, कितना है ना। कुछ बच्चे क्वेरी कर रहे हैं, अच्छा लगता है। कुछ लोगों की क्वेरी नहीं भेज पाता हूँगा मैं, तो उसके लिए सॉरी, बट एक बार आप फिर से कर दिया करो, है ना। तो मैं बता दूंगा, बाकी सभी लोगों की जितनी भी क्वेरी आ रही है मैं उसको पूरी तरह से लगा के भेजता हूं, या जैसे भी हो सकता है उसे सॉर्ट आउट हम करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का वॉल्यूम है जो हमारा आज के चैप्टर में जो पढ़ना है, ये मेंसुरेशन में, देखिए हमने लिखा है मेंसुरेशन में पार्ट 4 है, और आज जो हमें पढ़ना है वो वॉल्यूम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम जिसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आयतन, ठीक है। तो वॉल्यूम में आयतन होता क्या है इसको समझिए। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, किस तरीके से स्थान घेरती है? 3D रूप में। कैसे? 3D रूप में। जैसे एक 2D होता है, कोई भी आकृति ऐसे और ऐसे होती है ना। 2D में आप इस तरह से समझो जिसमें दो विमीय आकृति, मतलब लंबाई और चौड़ाई। 2D का मतलब हो गया x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई वस्तु स्थान घेरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। ये चीज नोट कर लेना आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि एरिया, कोई पूछ दे कि एरिया क्या होता है तो आपको पता ही नहीं कि एरिया है क्या। एरिया जो है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं, है ना, क्षेत्रफल बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि कोई भी वस्तु 2D में, मतलब द्विविमीय, या हम क्या बोलते हैं? 2D, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई हो सकती है। लंबाई इन द सेंस हम ऐसे टर्म कर दिया हमने, और चौड़ाई ऐसे कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई स्थान घेरता है, जैसे कागज का टुकड़ा हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, जिसके बारे में हम पढ़े हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। वॉल्यूम क्या होता है? 3D में, मतलब एक ऐसे, एक ऐसे, तो एक ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये जैसे ही चीज आ गया, अब जब ऐसे रहता है तो आकृतियां कैसे बनती हैं? ऐसे बनेंगी ना। आकृतियां कैसे बनेंगी? ऐसे बनेंगी। इसमें ये लेंथ होगा, ठीक है, और ये होगा विड्थ, ठीक। लेकिन जब ऐसा रहेगा तो कैसे बनेंगी? ऐसा रहेगा तो कैसे बनेंगी? अब देखिए वो तो हो गया। अब तीसरा जो मैं कह रहा था वो देखो, इस तरह से चीजें बनती हैं। देखो बना, है ना। तो अब ये बना, अब ये लेंथ ये हो गया, ठीक है। विड्थ हमारी हो गई, ये हो गई, और जो ये वाला आपका पार्ट आया है इसको आप h दिखाते हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मिला के अगर कोई वस्तु स्थान घेरती है तो उसको हम किससे टर्म करते हैं? वॉल्यूम से या आयतन से टर्म करते हैं। उसके साथ अगर एरिया, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो कोई वस्तु लंबाई और चौड़ाई के परिप्रेक्ष्य में, मतलब उसका संबंध सिर्फ लंबाई और चौड़ाई से है, तो ऐसी स्थिति में जो स्थान घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल करते हैं, ठीक है। अब आपको अपने कोर्स में क्या क्या पढ़ना है अपन वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है जो आपको पढ़ना है वो है घन। क्या है? घन है। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है घनाभ।
ठीक है। और तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है बेलन। और नंबर 4 जो हमें पढ़ना है वो है गोला। चूंकि यहाँ पे सिर्फ आपको इसके वॉल्यूम के फार्मूला को जानना है तो वो मैं बता दूंगा, साथ में मैं इसकी आकृति भी बना देता हूँ और बता दूंगा कि ये होता क्या है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं घन की। घन होता क्या है, देखो मैं यहाँ पे हर चीज़ को लिखवा नहीं सकता है ना, आप कॉपी किताब ले लो और उससे क्या करो एक साथ लिखते रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। घन क्या होता है, एक ही कोर है ना, मतलब इसकी जितनी भुजाएं होंगी सब क्या होंगी, एक समान लंबाई की होंगी। ठीक है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये किससे बना होता है, याद आ रहा है कुछ, वर्ग में ऐसा ही होता था ना, स्क्वायर में ऐसा ही होता था, जितनी भी इसकी कोरें हैं वो क्या होंगी, एक समान लंबाई की होंगी। और इसमें कितने फलक होते हैं, 6। एक ये हुआ, दूसरा उधर, तीसरा ये, चौथा ये वाला हो गया, पांचवा ये और छठा ये वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इसका जो आयतन होता है वो होता है आयतन बराबर भुजा का क्यूब। ठीक है, आयतन बराबर भुजा का क्यूब, या यहाँ पे अगर वॉल्यूम आप लिखें तो V = A क्यूब है ना, वेयर A = साइड। ओके, जहाँ पे A क्या है, साइड है। उसी तरह अब घनाभ की बात करते हैं हम। घनाभ क्या होता है ना, आयत आप जानते हो ना, रेक्टेंगल जिसे बोलते हैं, ये हो गया। यहाँ पे ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है आपका चौड़ाई हो गया, और इसको हमने क्या बोला, ऊंचाई। और इसका जो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होगा L × B × H। ये फार्मूला ही है। देखिए क्षेत्रफल में हम क्या करते थे, लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पे आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हुआ है, लेकिन जब भुजा तीनों बराबर है तो हमारा A क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बेलन। बेलन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, इसको बोलते हैं सिलेंडर, और इसको बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, तो ये सिलेंडर हो गया। अब इसमें क्या है, ये अगर इसकी ऊंचाई को हमने h से टर्म किया, इसको h से डिनोट किया, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या r हो गई, तो यहाँ भी r होगा है ना, ये h होगा। तो इस स्थिति में v = हो जाता है पाई r² × h, और यहाँ पे पाई का मान जो होता है 3.14। r देख रहे हो आप, त्रिज्या है, और h क्या है, इसकी ऊंचाई है, तो ये भी एक सूत्र हो गया। उसके बाद गोला। क्या, गोला। गोला मतलब है ना, ठोस गोला, भरा हुआ। ठीक है, ये गोला हो गया। और गोले का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो 4/3 πr³। ठीक है, r यहाँ पे क्या है, इसकी त्रिज्या। तो बात समझ में आई। आपको सिर्फ आयतन पढ़ना है, हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम चलेंगे टोटल सरफेस एरिया पे, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपका क्या है, घन का आयतन ये हो गया, घनाभ का आयतन ये हो गया, बेलन का आयतन ये हो गया, गोला का आयतन ये हो गया। पाई की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी जो मान होता है वो 3.14 या 22/7 होता है। ठीक है, तो अपन ने देखा ये सब। अब चलिए क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन भेजे भी जाएंगे PDF में, उनको आप जरूर हल करना। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक घन का आयतन, एक घन
आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके किसी एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखिए दिया है 3 सेंटीमीटर, बी दिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर सी दिया है 9 सेंटीमीटर और डी दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये दोनों तो अपने आप में गलत होगा, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसकी और इसकी बात रह गई। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, घन का आयतन ज्ञात करें। घन क्या होगा, हम जानते हैं ना, घन सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। हो गया, घन का आयतन ज्ञात करें, और घन का आयतन होता है हमारा भुजा का क्यूब इक्वल टू 27 यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा किसी एक फलक, तो कोई एक फलक ये हो जाएगी, है ना, कोई एक फलक, और इस फलक का क्षेत्रफल होगा क्या, देखिए यहाँ भी भुजा है और यहाँ भी भुजा, मतलब हमें भुजा पता चल जाए तो भुजा का स्क्वायर करके हम फलक का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हमने लिखा भुजा का क्यूब, क्योंकि यहाँ घन का आयतन भुजा का क्यूब होगा इक्वल टू 27, तो अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 3 27, है ना। 27 का हम घनमूल निकालेंगे और ये आपका आएगा 3। तब अब सोचिए जब 3 आ गया, अब इस भुजा की जगह 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 × 3, है ना। ए इक्वल टू 3 × 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम जो कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि चित्र बनाना हमें आए, है ना, और बेसिक चीज़ें हमें क्लियर हों, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन सीधे वो भुजा भी पूछ सकता है, लेकिन पूछा क्या है, फलक पूछा है, तो फलक हमें पता रहेगा तब तो कि ये फलक होता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, और बाकी आप लोगों को क्वेश्चन मैं भेजूंगा, और मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो आपको चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को भांप लो।